हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मशीन चेंज ओवर प्रोसीजर फ्रॉम एचजी टू ईएचजी फॉर केडब्ल्यू टरबाइन मींस इस वीडियो में हम लोग मशीन अगर आपका एचजी मोड में चल रहा है और उसको ईएचजी मोड में कैसे लाना है, इसका डिटेल हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे लास्ट वाले वीडियो में फ्रेंड्स आपने देखा था कि मशीन को अगर ईएचजी मोड में चल रहा है उसको एचजी मोड में कैसे लाते हैं, क्या क्या स्टेप हम लोग लेते हैं, क्या क्या चीज हम लोग पैरामीटर देखते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखें। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि मशीन को हम अगर ईएचजी मोड में चल रहा है तो एचजी मोड में कैसे लाना होता है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मशीन का चेंज ओवर फ्रॉम एचजी टू ईएचजी। देखिए, पहला स्टेप है कि टेक द एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर एंड लोड पॉपअप इन सीआरटी। मींस आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर एंड लोड का पॉपअप आप निकाल लीजिए अपने सामने, क्योंकि जब भी चेंज ओवर होगा तो दो चीज में आपको चेंज ओवर दिखता है। एक आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर में दिखेगा चेंज, और आपका उसके करस्पॉन्डिंग आपका लोड में चेंज ओवर आता है। इसलिए दोनों का पॉपअप निकाल लीजिए। ठीक है, आपका सेकंड स्टेप करना है कि मेक प्लंजर कॉइल ऑन। आपको प्लंजर कॉइल को ऑन कर लेना है। इफ इट इज नॉट ऑन, अगर आपका ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए। ठीक है, यानी हम लोग क्या होता है कि जब मशीन को ईएचजी से एचजी में करते हैं तो प्लंजर कॉइल को ऑफ करते हैं, जो कि जरूरत नहीं है। अगर आप उसको ऑफ कर दिए हैं तो उसको ऑन कर लीजिए। और ये इंश्योर कीजिए कि जब आपका आइसोलेटिंग वाल्व को जो आपका क्लोज है अभी, क्योंकि अगर मशीन आपका एचजी मोड में चलता है तो जो आपका दोनों के बीच का जो इंटरकनेक्शन वाल्व होता है, एक आपका एचपी सेकेंडरी वाल्व के लिए होता है, एक आपका आईपी सेकेंडरी वाल्व के लिए होता है। दोनों वाल्व आपका क्लोज रहता है। तो उस वाल्व को ओपन करने से पहले आपका प्लंजर कॉइल ऑन होना चाहिए। अगर आपका प्लंजर कॉइल ऑन नहीं है और आपने आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन कर दिया तो यूनिट तुरंत ट्रिप करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक मिनिमम गेट के थ्रू वो आपका 0% पकड़ के क्लोज कर देगा, क्योंकि आपका प्लंजर कॉइल तो ऑन नहीं है। ऑन नहीं है तो हाइड्रोलिक मिनिमम गेट के थ्रू क्या करेगा, कंट्रोल वाल्व के पोजीशन को 0 करेगा और लो फॉरवर्ड पावर प्रोटेक्शन रिले में यूनिट को ट्रिप करा देगा। तो इसको इंश्योर करना है कि प्लंजर कॉइल को आपको ऑन करना है। थर्ड क्या करना है कि आफ्टर दैट चेक कीजिए वेदर लोड कंट्रोलर इज ऑन है कि नहीं। लोड कंट्रोलर आपका ऑन है कि नहीं। इफ इट इज नॉट ऑन कीप इट ऑन। आप लोड कंट्रोलर को ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोड कंट्रोलर को ऑन नहीं कीजिएगा तो मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में रहेगा और स्पीड कंट्रोल का आउटपुट क्या होता है 11% से 12% फिक्स रहता है। तो आपका क्या होगा, कंट्रोल वाल्व का पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए नहीं देगा और कंट्रोलर जितना खुला हुआ था आपको क्लोज कर देगा वो, अगर आपका मशीन आपका ईएचजी में आ गया तो ईएचजी में लाने से पहले आपका प्लंजर कॉइल को ऑन कर लीजिए और लोड कंट्रोलर को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्यों ऑन करते समझ गए। अगर आप ऑन नहीं कीजिएगा तो हाइड्रोलिक मैक्सिमम गेट होता है। आप स्पीड कंट्रोल और लोड कंट्रोल के आउटपुट में एक हाइड्रोलिक मैक्सिमम गेट होता है। तो जो बीच दोनों में मैक्सिमम होगा वो आपका आगे फॉरवर्ड होता है। अगर आप लोड कंट्रोल को ऑन नहीं कीजिएगा तो उसका आउटपुट -10% पकड़ लेता है और आपका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट उसमें क्या रहेगा 11%। तो दोनों का क्या करेगा, दोनों में जो मैक्सिमम आपका क्या है स्पीड कंट्रोल वो आपका आगे जाएगा और एसटीसी का जो आउटपुट होता है वो 10% के आसपास रहेगा। और जैसे ही आपका चेंज ओवर हुआ, जैसे आपका एचजी से एचजी चेंज ओवर हुआ, लो फॉरवर्ड पावर में यूनिट को निकाल देगा, क्योंकि उसका कंट्रोल वाल्व को तो क्लोज ही कर देगा। क्योंकि 11% में कितना कंट्रोल वाल्व खुला रहेगा। मशीन आपका हाउस लोड में आ सकता है या यूनिट ट्रिप हो सकता है। इसलिए आपको इंश्योर कर लेना है कि मशीन आपका लोड कंट्रोलर ऑन होना चाहिए और प्लंजर कॉइल ऑन होना चाहिए। फ्रेंड्स, चेक स्पीड रेफरेंस वैल्यू एंड इट शुड बी अबाउट 20 आरपीएम मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। मींस टरबाइन का अगर एक्चुअल वैल्यू 2999 है तो उसमें 20 आरपीएम ऐड कर दीजिए। 3019 आरपीएम आपको दिखाएगा किसका, स्पीड रेफरेंस का वैल्यू। स्पीड रेफरेंस का वैल्यू ज्यादा क्यों रखते हैं, ताकि आपका एक एरर सिग्नल जनरेट हो। एरर सिग्नल मतलब क्या होता है कि स्पीड रेफरेंस वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू।
और एरर सिग्नल इसलिए रखते हैं ताकि आपका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट कुछ दिखाता रहे। अगर दोनों का वैल्यू सेम रहेगा तो एरर का वैल्यू 0, और एरर जैसे ही 0 हुआ तो स्पीड कंट्रोल का आउटपुट 0 हो जाता है। तो स्पीड कंट्रोल का आउटपुट को 11% के आसपास रखना है, ताकि आपका लोड कंट्रोल मोड में अगर मशीन ट्रिप होता है तो आपका हाउस लोड में आपका मशीन आके फिर आपका जनरली 10% ऑफ द टोटल पावर कैपेसिटी में आपका मशीन चल सके। और जनरली क्या होता है, 500 मेगावाट के केस में 20 रखते हैं, और 210 और 250 मेगावाट के केस में 15 आरपीएम ज्यादा रखते हैं। क्यों ज्यादा रखते हैं फ्रेंड, समझ गए होंगे, ताकि आपका एरर सिग्नल जनरेट हो और स्पीड कंट्रोल का आउटपुट आपको हमेशा मिलता रहे। स्पीड कंट्रोल का आउटपुट आपका एक फायदा यह भी होता है कि मशीन को ओवर स्पीड अगर मान लीजिए अगर लोड रिजेक्शन हो जाए तो मशीन ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल में आता है और कंट्रोल वाल्व को क्विकली क्लोज करके ओवर स्पीड से बचा लेता है। इसलिए स्पीड कंट्रोल का आउटपुट जनरेट करने के लिए स्पीड रेफरेंस का वैल्यू को 20 ज्यादा रखते हैं फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू से। इन केस ऑफ 500 मेगावाट एंड 210-250 मेगावाट के केस में 15 आरपीएम ज्यादा रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको देखना क्या है, मेक श्योर दैट द प्रेशर कंट्रोल आउटपुट इज एट मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 120%। जो प्रेशर कंट्रोल का जो आउटपुट होता है उसको मैक्सिमम कर लेना है 120% से। कैसे मैक्सिमम करते हैं फ्रेंड, समझ गए होंगे कि एक्चुअल वैल्यू से जैसे ही प्रेशर रेफरेंस वैल्यू को डिक्रीज कीजिएगा या उससे मैच करा दीजिएगा तो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आपका 120% इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद EHTC पेज पे लोड कंट्रोल एक्टिव अलार्म शुड अपीयर, मींस जो EHTC जो कमांड ले वो लोड कंट्रोल मोड से लेना चाहिए। उसके लिए आप एक अलार्म दे दीजिए, लोड कंट्रोल एक्टिव अलार्म आपको शुड अपीयर। जैसे लोड कंट्रोल मोड एक्टिव हुआ आपका एक अलार्म आ जाना चाहिए कि हाँ कि आपका EHTC आप जो कमांड जो भी लेगा वो आपका लोड कंट्रोल मोड से ही लेगा। ठीक है, आफ्टर कंफर्मेशन, अगर आपका कंफर्मेशन आ गया, इंक्रीज द लोड कंट्रोल आउटपुट टू 100%। अब आपको क्या करना है कि लोड कंट्रोल के आउटपुट को इंक्रीज करना है to 100% by increasing the load reference value by 5 से 6 मेगावाट more than the actual value and weight। मींस क्या करना है कि अब आपका लोड रेफरेंस वैल्यू में 5 मेगावाट देते चलिए, तो इससे क्या होता है कि लोड कंट्रोल का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज करना शुरू होता है। तो आप देखिए क्या कि जो भी आपका एक्चुअल लोड कितना चल रहा है, आपको एक्चुअल लोड देखना है। मान लीजिए एक्चुअल लोड आपका 460 मेगावाट है, तो 460 मेगावाट से धीरे धीरे लोड रेफरेंस का वैल्यू को आप इंक्रीज करते चलिए और एक्चुअल वैल्यू से पहले मैच करवाइए और उससे 5 से 6 मेगावाट और आप इंक्रीज कर दीजिए और उसको वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, व्हेन लोड कंट्रोल आउटपुट रीच टू 100%, जैसे आपका लोड कंट्रोल आउटपुट 100% पहुंचता है, एंड चेक द EHTC पोजीशन फीडबैक रीचिंग इट्स मैक्सिमम आउटपुट आल्सो। तो देखिएगा कि जैसे लोड कंट्रोल का आउटपुट आपका 100% पहुंचता है तो EHTC का जो पोजीशन फीडबैक है वो भी आपका मैक्सिमम आउटपुट आ जाता है। आफ्टर दैट आपको EHG और HG का जो ऑयल लाइन जो आप आइसोलेट किए हुए थे उसको आपको थ्रू कर देना है। आपका दोनों वाल्व, एक HP सेकेंडरी ऑयल का है और एक IP सेकेंडरी ऑयल का जो कॉमन लाइन है, दोनों लाइन को आपको मेड थ्रू कर देना है, मींस उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद reduce the load control output by giving load reference which is about 5 megawatt lower than actual value and weight। उस पर जैसे आप लाइन को थ्रू कर दिए तो लोड रेफरेंस वैल्यू को आप 5 मेगावाट डिक्रीज कर दीजिए और डिक्रीज करने के बाद आप उसको वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। जैसे ही देखिएगा कि HP सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर डिक्रीज किया, आप लोड रेफरेंस पॉइंट को एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जितना मेगावाट चल रहा था उससे 5 मेगावाट आप डिक्रीज कर दीजिए। डिक्रीज करने के बाद अब देखिए क्या होता है। अगर आपका HP सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर डिक्रीज किया और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका लोड डिक्रीज हो गया तो समझ लीजिए कि अब आपका मशीन EHG मोड में आ गया है, HG से आइसोलेट हो गया है, मींस अब आपका मशीन जो EHG मोड में चेंज ओवर हो चुका है। डबल कंफर्मेशन करने के लिए आप क्या कीजिए कि अब आप स्टार्टिंग डिवाइस को इंक्रीज कीजिए। अगर आपका स्पीडर गियर 100% है तो स्टार्टिंग डिवाइस को आप इंक्रीज कीजिए, या अगर आपका स्टार्टिंग डिवाइस 100% पे है तो स्पीडर गियर को इंक्रीज कीजिए।
ठीक है। स्पीडर गियर के पोजीशन को कब इंक्रीज या डिक्रीज करना है? जब आपका लो लोड रेंज में था, तो हम स्टार्टिंग डिवाइस से कंट्रोल नहीं करेंगे, तब स्पीडर गियर से करते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग डिवाइस के पोजीशन को इंक्रीज कीजिए या स्पीडर गियर के पोजीशन को इंक्रीज कीजिए इन केस ऑफ स्टार्टिंग डिवाइस अगर 100% खुला हुआ उस कंडीशन में। उसके बाद देखिए कि क्या एचपी सेकेंडरी ऑयल के प्रेशर में कुछ चेंज हुआ या लोड में कुछ चेंज हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ तो आपका डबल कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ अब आपका मशीन ईएचजी मोड में आ गया है। ठीक है, तो दो आपका डबल चेक हो गया। एक आपका चेक क्या हुआ कि लोड रेफरेंस वैल्यू को आप डिक्रीज कीजिए। अगर आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर डिक्रीज होता है, कंट्रोल वाल्व थोड़ा सा क्लोज होता है, लोड डिक्रीज होता है, तो समझ लीजिए कि आपका मशीन ईएचजी मोड में आ गया है। डबल कंफर्मेशन करने के लिए स्टार्टिंग डिवाइस के पोजीशन को आप इंक्रीज कीजिए। अगर आपका सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, लोड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो समझ लीजिए डबल कंफर्मेशन आपको मिल चुका है कि आप मशीन एचजी मोड में नहीं है, मशीन अब आपका कहां पे आ गया, ईएचजी मोड में आ गया है। देखिए आफ्टर द कंफर्मेशन, अब अगर कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ मशीन आपका एचजी से ईएचजी में आ गया है, देन इंक्रीज द स्टार्टिंग डिवाइस पोजीशन बाय 10 से 15% मोर देन द ईएचटीसी पोजीशन सेट पॉइंट वैल्यू एंड मेक ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देना। ठीक है, स्टार्टिंग डिवाइस को 10 से 15% बढ़ा दीजिए। ईएचटीसी पोजीशन जितना है उसको, जैसे मान लिया अगर वो ईएचटीसी का पोजीशन आपका 70% है, तो स्टार्टिंग डिवाइस को आप 80 से 85% पहले कर लीजिए। करने के बाद अब आपको ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही ऑन कीजिएगा देन स्टार्टिंग डिवाइस अब उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। ईएचटीसी पोजीशन सेट पॉइंट जितना वैल्यू है उसको आप ट्रैक करना शुरू कर देगा। अगर स्पीडर गियर से अगर कंट्रोल हुआ है तो सबसे पहले स्पीडर गियर को 100% कर लीजिए, उसके बाद ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करना है। तो देखिए हाइड्रोलिक मिनिमम कहां पे है कि आपका एक ईएचजी का आउटपुट आएगा और एक आपका एचजी का आउटपुट आएगा, जो जिसमें हाइड्रोलिक दोनों में जो आपका रहेगा मिनिमम वही आपका आगे जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। थोड़ा क्या होता है, हाइड्रोलिक मिनिमम इन आपका ईएचटीसी पेज डज नॉट इंडिकेट दैट ऑलवेज द मिनिमम वैल्यू कमांड इज एक्टिव। आपको क्या दिखेगा कि मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि स्पीडर गियर आपका 100% है, तो स्टार्टिंग डिवाइस किसको ट्रैक करता है, ईएचटीसी का जो वैल्यू रहेगा, जो इसका आउटपुट रहेगा। तो देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ईएचटीसी का आउटपुट आपका 70% है, और तो आप क्या कीजिएगा कि स्टार्टिंग डिवाइस के आउटपुट को आप 70 से नीचे लाने का कोशिश कीजिएगा। जैसे 70 से नीचे लाइएगा, लो फॉरवर्ड प्रोटेक्शन रिले में आपका यूनिट ट्रिप हो जाएगा। तो आपको यह नहीं देखना है कि दोनों का कमांड वैल्यू आपको मिसगाइड कर सकता है। एज ए डेस्क इंजीनियर आपको ये मिसगाइड कर सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि ऑलवेज does not indicate that always the minimum value command is active and it is actually the comparison of maximum drain area locally among HG and EHG। एक्चुअली ये आपको कंपेयर, हाइड्रोलिक मिनिमम ऑलवेज किसको कंपेयर करता है, एचपी सेकेंडरी ऑयल के प्रेशर को, जिसका जितना ड्रेन एरिया खुला रहेगा उसका एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर उतना कम होगा और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाइड्रोलिक मिनिमम डजंट मीन्स दैट दोनों का कमांड वैल्यू को कंपेयर करेगा। याद रखिएगा, स्पीडर गियर का या स्टार्टिंग डिवाइस का क्या पोजीशन है और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर का आउटपुट कितना है, इस पे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है कि दोनों का एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर को कंपेरिजन करेगा, मींस वो ड्रेन एरिया को कंपेयर करता है। मैक्सिमम ड्रेन एरिया जिसका रहेगा वो हाइड्रोलिक मिनिमम होगा और उसका वैल्यू आगे फॉरवर्ड जाएगा लोकली अमोंग एचजी एंड ईएचजी। सो फोकस शुड बी ऑन वैल्यू, फोकस आपका वैल्यू पे रहना चाहिए। कमांड में मिसगाइड द डेस्क इंजीनियर ड्यूरिंग चेंज ओवर प्रोसेस। सो फोकस ऑन एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर इज मोर रिलायबल। जिसका ड्रेन एरिया जितना खुला रहेगा उसका एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर उतना कम होगा और वो हाइड्रोलिक मिनिमम के थ्रू इफेक्टिव होता है। तो हाइड्रोलिक मिनिमम मींस कमांड का वैल्यू मिनिमम नहीं देखना, ड्रेन एरिया को कंपेयर करता है। जितना मैक्सिमम ड्रेन एरिया जिसका खुला रहेगा हाइड्रोलिक मिनिमम
उतना उसका इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसका एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर उतना कम होता है। तो हाइड्रोलिक मिनिमम मीन समझिए एचपी सेकेंडरी ऑयल प्रेशर। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द चेंज ओवर प्रोसीजर फ्रॉम एचजी टू ईएचजी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग कैसे मशीन को एचजी मोड से ईएचजी मोड में लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।